हेलो। अगर एमएलएम इतना ही अच्छा है तो कुछ लोग फेल की हो जाते हैं, अगर इतना ही बेकार है तो कुछ लोग सक्सेस की हो जाते हैं। तो इन दोनों ही बातों का सलूशन मैं आपको आज बताऊंगी, जो आपकी अपलाइन भी आपको नहीं बताएगी और किसी की कंपनी की ट्रेनिंग में भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। सबसे पहले एक बात साफ समझ लो। लोग कहते हैं प्रोडक्ट महंगा है, कंपनी खराब है या बाजार सैचुरेट हो चुका है, मतलब बाजार में ऑलरेडी इतनी कंपनियां चल रही है कि ये प्रोडक्ट बहुत लोगों के पास है, बहुत लोग इसे बेच रहे हैं। लेकिन सच क्या है? उसी कंपनी में एक बंदा तो ऐसा जो सक्सेसफुल है और एक ऐसा है जो 6 महीने में ही कंपनी को छोड़ देता है, बुरा भला कहने लगता है। समस्या क्या है? कंपनी में प्रॉब्लम नहीं है, लोग फेल होते हैं, कंपनी फेल नहीं होती है। प्रोडक्ट महंगा होता तो सबके लिए होता, कोई खरीदता ही नहीं। असली समस्या ये है कि लोग ज्यादातर एमएलएम का पूरा सिस्टम समझ के आते ही नहीं है। बिजनेस को सिर्फ एक शॉर्टकट समझते हैं, उन्हें लगता है बस दो लोगों को बताएंगे पैसा आ जाएगा, बस व्हाट्सअप स्टेटस डालना है, मोटिवेशन सुनना है और पैसा आता जाएगा। लेकिन सच ये नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग को फॉरवर्डिंग का बिजनेस नहीं माना जाता, नेटवर्किंग का बिजनेस है, जहाँ आपको कम्युनिकेशन स्किल भी सीखनी पड़ेगी, प्रेजेंटेशन स्किल भी सीखनी पड़ेगी, फॉलो भी सीखना पड़ेगा, लीडरशिप भी डेवलप करनी पड़ेगी। सबसे जरूरी बात, आपको रिजेक्शन भी आएंगी, वो भी हैंडल करने पड़ेंगे, वो भी हैंडल करना सीखना भी पड़ेगा। लोग बिना सोचे समझे आ जाते हैं सिस्टम में। पहले लगता है मोटिवेशन रहता है कुछ टाइम तक, कुछ दिनों तक मेहनत भी करते हैं, जब रिजल्ट नहीं आता तो सिस्टम को बुरा भला कह के सिस्टम को छोड़ देते हैं। समस्या ये नहीं है, समस्या ये है कि एमएलएम में एंट्री फीस ज्यादा नहीं है। एंट्री फीस होती है तो उनके बदले में हमें प्रोडक्ट मिलते हैं, तो लोग समझते हैं हमने प्रोडक्ट तो यूज कर ही लिए, इससे हमारा कुछ लॉस भी नहीं है। और जहां लोगों का कुछ लगता नहीं, उस सिस्टम को बहुत जल्दी क्विट कर देते हैं, कुछ सोचते समझते नहीं है। इन्वेस्टमेंट जहां कम होगी तो कमिटमेंट भी नहीं रहेगी। जो बिजनेस आपको फ्री में मिल रहा है उसकी वैल्यू नहीं करोगे, और जिसकी वैल्यू नहीं करोगे तो वैसा ही आपको नतीजा भी मिलेगा। एक सबसे बड़ी गलती लोग यहाँ करते हैं कि अपनी अपलाइन को चुनने के टाइम करते हैं। हर अपलाइन, जितनी भी अपलाइन है सब लीडर नहीं है। कुछ लोग सीख रहे हैं और कुछ लोग सिर्फ मोटिवेशन देते रहते हैं, मोटिवेशन में ही वो खुद आए और मोटिवेशन में ही आपको रखते हैं। लेकिन सही तरीका सिस्टम कैसे चलता है वो कोई नहीं सिखाता। लेकिन सही काम करने का तरीका जो अपलाइन सिखाएगी वही सक्सेसफुल है, और वो उसी के साथ तुम सक्सेसफुल हो सकते हो। सबसे पहली बात, एमएलएम में अगर ज्वाइन कर रहे हो तो पहले उसको सिस्टम को समझो। एमएलएम में क्या प्लान है, उस कंपनी का क्या प्रोफाइल है, क्या प्रोडक्ट है, उन सब की अच्छे से डीप में नॉलेज लो, फिर ही तुम इसमें सक्सेस हो सकते हो। और बिन किसी काम को ये समझ के मत करो हमारा इसमें लग क्या रहा है। उसमें लगातार सीख के मेहनत करते रहो, तब कुछ सक्सेस हासिल हो सकती है। ऐसा नहीं कि तुम 2 दिन बाद बोलने लग जाओ कि भाई ये कंपनी फ्रॉड है, इसमें ये हुआ। तुम्हारी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है, किसी तीसरे पर्सन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। जो लोग कंटिन्यू सीखते रहते हैं उनको रिजल्ट भी आते रहते हैं, और जो लोग सीखते नहीं वो सिस्टम से बाहर भी हो जाते हैं। तो पहले अपनी सोच बदलो, शॉर्टकट मत ढूंढो कि इसमें सिस्टम में आएंगे और हम करोड़पति अरबपति बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपकी स्किल्स जितनी है उसी हिसाब से आपको इनकम भी आने वाली है। सिस्टम फॉलो करो और पेशेंस बनाए रखो, तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हो। आप उन 90% में से मत बनो जो सिस्टम को क्विट करके भाग जाते हैं, फिर बाद में सिस्टम को बुरा भला कहते हैं। बल्कि तुम उन 10% में में आओ जो सचमुच में रिजल्ट क्रिएट करते हैं और सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो अगर मेरी वीडियो लगती है आपको कि आपकी हेल्प हो घर सकती है इससे, तो संभलना, मेरे चैनल बच्चों को का सब्सक्राइब